Hello students, now let us start with structure of atom. That is chapter 2 of chemistry class 11. तो ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो बेसिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एटम जो है हमारा किससे बना है और उसका कैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो देखो एटम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एटम की. अभी तक हमने पढ़ा है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है. और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. लेकिन इसमें हम एटम जो है ये पढ़ेंगे एटम. तो एटम इट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है. वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन. ठीक है. तो एटम बेसिकली किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमारा एटम बना है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. तो एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए पहले हमें इन तीनों की डिस्कवरी पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. क्यों? सपोज आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए पहले आपको इंग्रेडिएंट्स ढूंढने पड़ेंगे ना. जो भी आप डिश बना रहे हैं उस डिश के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो जो एटम हमारा था, एटम ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. तो इस चैप्टर में पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे डिस्कवर हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उनको कैसे अरेंज किया गया है एटम बनाने के लिए. उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है एटम बनाने के लिए. मतलब तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ठीक है. इसमें हम थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रदरफोर्ड का देखेंगे, बोर्स का देखेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट का. तो किसने किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, देखो पहले तो हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं. जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके ऊपर कैसा होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है. और ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इस पे नेगेटिव का होता है, इस पे पॉजिटिव का. और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. मतलब कि नो चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज. ठीक है. अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है. दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 1 AMU के बराबर होता है. ठीक है. तो जो 1 यूनिफाइड किसके बराबर होता है? लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. 1 यूनिफाइड लगभग किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. 1 यूनिफाइड. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारे कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ये हमारा किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है. ठीक है. तो ये चीज अभी तो खैर हमने पढ़ लिया है, बट ये सारी चीजें अभी हम डिस्कवर करेंगे आगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला, कैसे प्रोटॉन का चार्ज निकला, कैसे इनके मास के बारे में हमें पता चला. ठीक है. तो सबसे पहले विल गो फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शुरू किए, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन. ठीक है. तो इन्होंने क्या लिया? इसको बोला कैथोड रे ट्यूब. क्या बोला? कैथोड रे ट्यूब. जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था.
तो उसमें उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब ली, एक क्या ली, ऐसे एक ग्लास ट्यूब ली, ये हमारी कहते हैं ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये एक इन्होंने वो ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इसको इन्होंने, ठीक है, 2 इन्होंने क्या ले लिया, अभी फिलहाल इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है। एक आपका नेगेटिव, ठीक है, और ये वाला आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। इस हिसाब से इन्होंने लिया। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, इन्होंने वो लगा दिया, ये क्या किया, इवैक्यूएशन कर दिया, क्या कर दिया, इवैक्यूएटर ने क्या किया, इसके अंदर नथिंग, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर केवल क्या है, वैक्यूम है, इसके अंदर केवल क्या है, वैक्यूम, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग इज ओवर, ठीक, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली, तो एयर प्रेशर वगैरह सब क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को इसने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से इवैक्यूएटर लगा दी कि सारी गैस क्या कर दी, उसने निकाल दी, इसके अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं है। इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, क्या हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट एनोड ले लिया, ये वाला पार्ट हमने क्या ले लिया, एनोड ले लिया, कैथोड और एनोड। अब जब उन्होंने बहुत हाई करंट पास किया, ठीक है, हाई करंट पास किया, तो क्या हुआ कि यहां से कुछ निकला ऐसे, और किसकी तरफ गया, एनोड की तरफ गया, यहां से कुछ इजेक्ट हुआ, वो एनोड की तरफ गया। तो वो जो इजेक्ट हुआ, वो कहां से इजेक्ट हुआ, कैथोड से। अब जैसे ये सन है, ठीक है, क्या है, सन है, सन से जो आता है हमारी तरफ, वो क्या होता है, सन रेज होती है, वो क्या होती है, सन रेज होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये कैथोड से निकल रहा है, तो ये जो निकले, इसको क्या बोला हमने, कैथोड रेज बोला, क्या बोला, कैथोड रेज बोला। अभी जो निकला है, श्योर नहीं था उसको कि कुछ निकला है, अभी जो कुछ कैथोड से निकला और एनोड की तरफ गया, थॉमसन को ऐसा लगा, अभी उसको ऐसा लगा कि कैथोड से कुछ निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो एनोड पे जो प्लेट लगाई थी, वो प्लेट ऐसी लगाई, वो प्लेट जो लगाई उसमें, ये इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बड़ा प्लेट हमारी थोड़ी बड़ी थी लगती ना, ठीक है। अब जो उसने एनोड पे जो प्लेट लगाई, ये जो एनोड पे प्लेट थी, इसमें क्या कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, इस प्लेट पे क्या कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए, होल्स कर दिए प्लेट पे, ठीक है, ऐसे, ओके, ये छोटे छोटे क्या कर दिए, होल्स कर दिए प्लेट पे, ओके। ये हमारी प्लेट हो गई, ठीक है। एनोड पे जो प्लेट थी उसपे छोटे छोटे क्या कर दिए, होल्स कर दिए, ठीक। और एंड साइड पे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग कर दी, जैसे कि लेड सल्फाइड या फास्फोरस सल्फाइड, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या कर दी, यहाँ पे हमने कोटिंग कर दी, यहाँ पे हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, ठीक है। जैसे कि लेड सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कुछ ऐसा फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की हमने इस पे कोटिंग कर दी, इतना काम उसने किया, ठीक। अब फिर से उसने सेम प्रोसेस रिपीट किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट आ गए, यहाँ पे छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट आ गए, ये छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट आ गए, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे उसने क्या ऑब्जर्वेशन की कि पहली चीज कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रे कैसे ट्रेवल कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दे आर नॉट विजिबल देमसेल्व्स, वो ये जो चीज है, ये यहां से यहां तक जो
मैंने आपको दिखाया वो विजिबल नहीं था, दे आर इसलिए वो खुद दिखाई नहीं पड़ती, बट leave a bright spot, but leave a bright spot when strike on fluorescent मटेरियल। ठीक है, जब किसी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे, जब किसी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे ये स्ट्राइक करेगी तो क्या छोड़ देंगी, ब्राइट स्पॉट छोड़ देंगी। ठीक, ब्राइट स्पॉट छोड़ देंगी, इतना उसने पहले ऑब्जर्व किया। ठीक, फिर उसने क्या किया, इसमें अलग अलग गैसेस डाली। अब इसने अंदर क्या डाली, जैसे हाइड्रोजन गैस डाल के देखी, ऑक्सीजन गैस डाल के देखी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे डाल के देखी, अलग अलग गैस पे डाल के देखी। तो उसको क्या पता चला, these are independent of nature of gas in the tube। ठीक है, अंदर कौन सी गैस है, अंदर कौन सी गैस है, उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कैथोड रेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक, फिर उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी। क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो फिर ये जो है, इट वाज बिहेविंग लाइक, क्या बिहेविंग लाइक, क्या नेगेटिव चार्ज, बिहेविंग लाइक नेगेटिव चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी तरह बिहेव कर रही थी, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रही थी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसने क्या क्या देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से स्टार्ट हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, ये खुद विजिबल नहीं है। जब किसी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे, जब किसी फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे टकराती हैं तो ब्राइट स्पॉट छोड़ देती हैं। ठीक है, ब्राइट स्पॉट छोड़ देती हैं। और इसके अंदर कौन सी गैस है, जो इसके अंदर गैसेस हैं, उन गैसेस के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि जैसे कि ये कोई चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ, तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिपल होगा नेगेटिव नेगेटिव, इधर को भागेगा, है ना। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था। तो इट वाज बिहेविंग लाइक नेगेटिव चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है, these are independent of nature of gas in the tube। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, मतलब कि इसमें जो इसका चार्ज, जो कैथोड रे का जो क्या मतलब चार्ज टू मास रेशियो was same for all the gases। ठीक है, हर गैस के लिए जो इसका चार्ज टू मास रेशियो था वो क्या था, सेम था। चार्ज टू मास रेशियो इसका हर गैस के लिए क्या था, सेम था। ठीक है, कैथोड रे का, इसीलिए इसको क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। और ये नेगेटिव चार्ज की तरह क्या कर रही थी, बिहेव कर रही थी। किसकी तरह बिहेव कर रही थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही थी। तो इसके बेसिस पे थॉमसन ने क्या बोला कि कैथोड रेज आर
नेगेटिवली चार्ज, कैसी? नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें से निकल रही है कैथोड रे, तो ये तो किसी, ये एटम से तो मिलकर बना है, कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। उसके अंदर अगर उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, तो ऑब्वियसली एटम से निकल रहा है ना। तो इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया उसने? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था, ये जे थॉमसन ने किया था। उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ले ली, एक क्या ले ली? ग्लास की ट्यूब ले ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब उसने पास की इलेक्ट्रिसिटी, जब तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ निकला और इधर को गया, कैथोड से निकला और एनोड की तरफ गया, ठीक। तो एनोड यहाँ पे कलेक्टर हो गया और कैथोड एमिट कर रहा है, तो कैथोड एज अ एमिटर बिहेव कर रहा था। तो पहले उसे ऐसा लगा, तो उसने क्या किया, यहाँ पे थोड़े थोड़े से होल्स कर दिए एनोड पे, और यहाँ पे कोटिंग कर दी फॉस्फोरेंट मटेरियल की। यहाँ पे उसने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। फिर से उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट्स हैं। तो और जब उसने करंट ऑफ किया, तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसका मतलब उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, जैसे ही आप करंट दे रहे हैं इसको, तो यहाँ से कुछ निकल रहा है और उस तरफ जा रहा है। तो जो भी निकल रहा है, क्योंकि कैथोड से निकल रहा था, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रे नाम दिया गया, ठीक है। तो ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, पहली चीज। और ये खुद विजिबल नहीं है, लेकिन किसी फॉस्फोरेंट मटेरियल पे टकराती हैं, तब ये ब्राइट स्पॉट छोड़ देती हैं, ठीक, वहां पे ब्राइट स्पॉट छोड़ देती हैं। ओके, ये गैसेस पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी गैस ला दो, इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कोई नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो है कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें से निकल रही है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? एटम का, और इसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, हमने डिस्कवरी देख ली इसकी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, और इस पे हमने चार्ज और मास इसका कैसे निकाला, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में